वेलकम बैक माय चैनल यूसी टेक्निकल। जैसा कि आपको पता ही है, अपने इस चैनल पर मैक्सिमम जो वीडियो आपके पास आते हैं वो कार इंश्योरेंस, मोटर क्लेम या कार टेक्निकल से रिलेटेड ही मैं डालता हूँ आपके लिए। मैं अपना जो भी वीडियो डालता हूँ, मेरा देश सिर्फ और सिर्फ यही रहता है कि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो लोगों में, और उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी एंगल से मेरे इस वीडियो से, मेरी इन्फॉर्मेशन से उनको फ़ायदा पहुँचे। अभी हाल ही में मेरे पास कई सारी टैक्सी नंबर गाड़ी मैंने यहाँ पे क्लेम में बनाई है, जो टैक्सी थी और कॉमर्शियल गाड़ी भी थी साथ ही साथ उसके। तो उन गाड़ियों के जो क्लेम सेटलमेंट हुए हैं उनमें कई सारी प्रॉब्लम्स को जो मैंने देखा है, तो मैंने सोचा आपसे मैं शेयर ज़रूर करूं। मैं हमेशा की तरह अपने वीडियो में जितनी भी मुझे प्रैक्टिकली जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो मैं आपके पास शेयर करता हूं, और विद प्रूफ के मेरे पास चीज़ें होती हैं। अगर किसी को लगे मैं कोई बनावटी बात कर रहा हूं या अपनी तरफ से कुछ, या अपने चैनल के टीआरपी बढ़ाने के लिए या अपने व्यूज़ के लिए कर रहा हूं, तो वो बिल्कुल ही गलत होगा। अगर आपको बिलीव ना हो मेरी किसी बात का, तो आप मुझे कॉल करिए, मैं पूरा आपको उसका प्रैक्टिकली पूरा दिखाऊंगा विद प्रूफ के साथ। तो आज का जो वीडियो बनाने का जो मेन मकसद था वो ये है कि जितने भी कॉमर्शियल वाले बंदे हैं अपने, जिनके पास कॉमर्शियल गाड़ी है या टैक्सी नंबर गाड़ी हैं, वो 5 सीटर हो, 7 सीटर हो, लोडिंग वाली गाड़ी हो या ट्रक हो, जो भी मतलब कॉमर्शियल गाड़ी रखते हैं, फिटनेस कराते हैं अपनी हर साल के साल, उन सब के लिए आज का वीडियो खास तौर से है कि उनके साथ में कितना तगड़ा स्कैम चल रहा है मोटर क्लेम के डिपार्टमेंट में, और कितना तगड़ा लूट खसोट मचा रखी है इंश्योरेंस कंपनियों ने, और किस कदर जो इंश्योर्ड पर्सन है, जो व्हीकल ओनर हैं, जो गाड़ियों के मालिक हैं कॉमर्शियल वाले, उनको कंगाल करने पे उतरे पड़े हैं ये इंश्योरेंस वाले। तो भाई तैयार हो जाओ फटाफट और अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ आपके पैरों के नीचे ज़मीन खिसक सकती है उससे, कि ये जानकर के आपके साथ कितना बड़ा स्कैम हो रहा है। अगर चैनल पे पहली बार आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव आपके लिए लगे कि इन्फॉर्मेटिव है तो एक लाइक ज़रूर करना वीडियो को, और साथ ही बेल आइकन वाला बटन दबा करके नोटिफिकेशन पे ऑल को सिलेक्ट कर देना, जिससे कि सबसे पहले हमारा वीडियो आप मसला है ये कि सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप किसी भी कॉमर्शियल गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराने जाते हैं, चाहे वो भले ही अल्टो क्यों ना हो, मारुति की जो 796 सीसी की है, जिसका थर्ड पार्टी का जो प्रीमियम होता है 2500 रुपये का आता है, और यहीं अगर आप टैक्सी का कराने के लिए जा रहे हैं तो सीधा 3 गुना वो बढ़ जाता है। सिर्फ थर्ड पार्टी लायबिलिटी कवर की बात कर रहा हूँ मैं, कंप्रेहेंसिव में अभी मैं नहीं पहुँचा हूँ। एक तो आप यहाँ पे देखो कि कितना बड़ा डिफरेंस है आपके इंश्योरेंस में, ठीक है। एक तो मतलब 3 से 4 गुना आप वहाँ पे इंश्योर्ड हो करके इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम पे कर रहे हो। अच्छा, दूसरी चीज़, अब आ जाओ ऑन डैमेज सेक्शन में। ऑन डैमेज सेक्शन में जब आप आते हो तो ऑन डैमेज में आने के बाद में जितने भी एड ऑन्स आपको मिलते हैं प्राइवेट गाड़ियों में, तो और उनका बेनिफिट जो मिलता है, उतने ही एड ऑन अगर आप अपनी कमर्शियल गाड़ी में लेते हैं तो उसमें वो आपको बेनिफिट नहीं मिलता है। जैसे कि सपोज दैट आप मान के चलो, जैसे मान लीजिए बोलेरो पिकअप आपकी गाड़ी है, ठीक है, तो उसमें आप क्या है, ऑन डैमेज सेक्शन के साथ साथ आप जो है ईपी लोगे, इंजन प्रोडक्शन कवर लोगे, की रिप्लेसमेंट, आरएसए, और सब कॉमर्शियल है, लोडेड गाड़ी है पिकअप, तो उसके साथ IMT 23 भी लोगे आप, क्योंकि 7+ से जैसे ही पहुंचती है तो IMT 23 इसमें कंपलसरी हो जाती है कॉमर्शियल गाड़ियों में। अब पिकअप है, लोडिंग वाली है, तो IMT लेनी है भाई। अच्छा, ये आपको अच्छी तरीके से मालूम होगा कि IMT 23 आखिर है क्या। इस पर मैंने पूरा एक वीडियो तफसील से बना के डाल रखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख लेना, आपको मालूम पड़ जाएगा कि IMT 23 क्या। लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बताता हुआ चलता हूँ। IMT 23 वो चीज़ है कि जिसके अगेंस्ट वो पार्ट कवर करती है इंश्योरेंस कंपनी जो हर हाल में डैमेज होने ही होने हैं, लगने ही लगने हैं अगर गाड़ी रोड पे आपकी चल रही है। जैसे बम्पर है, फेंडर है, हेडलाइट है, गाड़ी का पेंट है, टायर ट्यूब है, ये सारे IMT के अंडर आते हैं। ये तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि अगर गाड़ी रोड पे चलेगी तो कुछ भी होगा, सबसे पहले आदमी पेंट ही गाड़ी का ख़राब होता है। कहीं कोई खुरच के भी चला गया तो पेंट गया, तो पेंट तब मिलेगा जब IMT आपने लिया है 23। तो बम्पर कोई रगड़ के चला गया या मार के चला गया गाड़ी का, तब मिलेगा जब IMT 23 आपका कवर है। तो फेंडर IMT 23 के अगेंस्ट, हेडलाइट, जो ये सब रनिंग कंज्यूमर चीज़ें हैं।
मतलब जो कंज्यूमर चीज है, इन्होंने क्या किया है कि कॉमर्शियल वाले बंदे के लिए इनको रखा है IMT के अंदर। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ कि क्यों रखा है, मतलब उसका अभी सच देखो आप कितना बड़ा है। अब होता क्या है कि ये गाड़ियां अगर मेजर लॉस हो जाती हैं, मतलब डैमेज हो जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाती हैं, अब जो इंश्योरेंस करते हैं लोग इन बंदों का, कॉमर्शियल जो व्हीकल वाले बंदे हैं, जो मालिक हैं कॉमर्शियल गाड़ियों वाले, उनका जो इंश्योरेंस करते हैं ये एजेंट जो बीमा करते हैं गाड़ियों के, ये इतना तगड़ा उनको लॉलीपॉप देते हैं कि भाई ऐसा है, हमने IMT 23 लगा दिया, तुम्हारी गाड़ी जीरो टैप हो गई, खत्म बात। 25-30 हजार रुपए का जो हाईएस्ट सबसे ज्यादा, जैसे मान लो लोम्बार्ड टाइप की कंपनी जो मर्ज हो चुकी हैं, जो डबल ट्रिपल जाके उसको निकाल के ला रही है वो, मतलब प्रीमियम को, क्योंकि इन्हें उसमें कमीशन मिलता है, बढ़िया मोटा कमीशन कमाते हैं और मोटा प्रीमियम वसूलते हैं कि भाई ऐसा है, तुम्हारी गाड़ी का हमने जो है IMT कवर करा, फुल जीरो टैप कर दिया। लेकिन असल में कहानी कुछ और ही होती है। वर्कशॉप पे बंदा जाता है, अब वर्कशॉप वालों का भी मामला कुछ गड़बड़ है, काम क्लेम के स्टार्ट कर दिए, लेकिन सही तरीके से उन्हें इंश्योरेंस की जानकारी ही नहीं है कि इसमें जो है क्या चीज़ कवर है क्या नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा जानकार हूँ, मैं बात सिर्फ कर रहा हूँ प्रैक्टिकल पे। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा मास्टर नहीं हूँ मैं, मेरे भी गुरु हैं, उनसे बातचीत करके ही मैं जैसे भी कर करा के अपना काम चला रहा हूँ। लेकिन हाँ, जो मैं प्रैक्टिकल फेस कर रहा हूँ चीज़ों को, और जो पिछले 16-17 साल से मैं देखता चला रहा हूँ और करता चला रहा हूँ, के बेसिस पे मैं आपसे वीडियो। अब इंश्योरेंस तो कर दिया उन्होंने साहब, कि अब बंदा यार बेभरम बैठा हुआ है कि मेरा तो भाई फुल जीरो डैप है, सिर्फ फाइल चार्ज जाना हो, कुछ नहीं जाना है। अब होता क्या है यार, मेरे पास गाड़ी आई पिकअप, या फिर चलो पिकअप के ही एग्जांपल ले लो यार, जो अभी मैंने उसका वीडियो बना के डाला है आपके लिए ना, उसका फर्स्ट पार्ट में डाल चुका हूँ, सेकंड पार्ट अभी रिलीज करने वाला हूँ। तो उसमें भी भाई साहब ऐसे ही इंश्योरेंस था भाई का कि फुल जीरो डैप कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, जीरो डैप बीमा है भैया उनका, ठीक है भाई जीरो डैप थे। अब उसमें जब उसको किया, अब इंश्योरेंस कंपनी का नाम तो मैं नहीं बताऊंगा इसमें, क्योंकि एक इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, कई हैं, सब अपनी मनमौजी है, मन मर्जी का काम करने वाली। अब मैं बता ये रहा हूँ किस तरीके से लूट खसोट मचाई इन्होंने। भाई गाड़ी का लगा था उसमें, जैसे कि आपने वीडियो देखा ही होगा, मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, उसका देख लेना आप। गाड़ी फ्रंट साइड से लगी थी और IMT में कवर होने वाली सारी चीज़ें उसमें डैमेज थी, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि उसमें नील डैप के साथ जो IMT लिया तो कहा भाई जीरो डैप हो गया, नहीं है, आधा ही कवर हुआ है उसमें यार, और बाकी सब कट गया उसका। 25 से 30 हजार रुपए उसको अपनी जेब से पेड करने पड़े, IMT 20 कवर होने के बावजूद, जीरो डैप कवर होने के बावजूद। मतलब ये सोच रहे हो आप कि हमने जीरो डैप कवर ले लिया उसमें, नील डैप, और मतलब जो है तुम्हारा कंज्यूमर भी ले लिया है हमने तो भाई उसमें, और साहब IMT 23 कवर भी ले लिया है, तो हमारी गाड़ी का जीरो डैप हो गया, हमें कुछ नहीं देना है। गलत हो आप, आपको गलत दिया जा रही है जानकारी इसकी। उस इंश्योरेंस कंपनी से आप इंश्योरेंस कराओ जो गारंटी ले इस चीज़ की कि हाँ भाई कोई पैसा नहीं जाएगा, IMT 23 जीरो डैप दोनों चीज़ें ले ली हैं। इस गाड़ी का नहीं, कई सारी गाड़ी मेरे पास आई है, लगभग 5 से 6 गाड़ी आई हैं, उनके साथ यही हुआ है कि 25 से 30 हजार, किसी को 20 हजार, मतलब आधा उसमें IMT का पूरा सीधा काट दिया। जीरो डैप साथ में है, यानी कि आधा मिलेगा ये 5 पार्ट का आपको, आधा, पूरा नहीं आधा। जीरो डैप अगर नहीं होता तो मिलता सिर्फ 25%। अब बताओ कहाँ का इंसाफ है ये। मतलब हर साल फिटनेस करवा रहा बंदा, इंश्योरेंस का प्रीमियम 3-4-5 गुना भर रहा वो, उसके बावजूद भी उसके साथ और बहुत ही अहम चीज कि अगर आपकी गाड़ी कॉमर्शियल है और आप मान लो जैसी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है किसी की भी गाड़ी का, सबसे पहले कॉल वो उस बंदे को करता है जिससे को उसने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया है कि यार मेरी गाड़ी ऐसे से एक्सीडेंट हो गई। अब वो बनता है कलाकार ज्यादा अपने आप को, उसने बोला भाई ठीक है कोई बात नहीं, एक काम कर, गाड़ी फला वर्कशॉप पे पहुंचाते हैं जहाँ उसकी सेटिंग है बढ़िया ना। उसने कहा वहाँ वर्कशॉप पे ले जाए यार गाड़ी को, हमारा कैशलेस का काम हो जाएगा। अब उसको ये शऊर नहीं है कि टैक्सी नंबर गाड़ी है तो इसका स्पोर्ट सर्वे कंपलसरी है। आप तो लिया है क्योंकि आपको तो जानकारी है ही नहीं इसकी जानकारी उस बंदे को थी जिसने आपका इंश्योरेंस किया है, उसने आपको दे दिया लॉलीपॉप कि भाई ठीक है आ जाए तेरे को और गाड़ी का तेरी काम हो जाएगा। आप लिए भाई सज्जन पुरुष, गाड़ी उठाई, आप चल दिए वर्कशॉप पे, क्लेम अल्टीमेट हुआ, सब काम हो गया। 3 दिन 4 दिन के बाद में जब सर्वेयर आया वहां पे सर्वे करने के लिए, उसने कहा भाई स्पोर्ट सर्वे किसने किया है,
नहीं मालूम, फोटो खींचे, हाँ साहब ये 2 फोटो हैं, वरना ठीक है चल गया तो ठीक, नहीं तो सीधा 30% कटेगा टोटल बिल का। 1 लाख में से 30,000 काम, अब 1 लाख में 30,000 रुपए तो आपके ये घुस गए, और इस बात की जिम्मेदारी कोई भी नहीं लेगा। आपने जहां पे इंश्योरेंस करवाया है उस एजेंट को बोलो, आप चाहे उस इंश्योरेंस कंपनी को बोलो, फिर कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। आप उससे लट चलाओ, कानून में जाके FIR करो, थाना में पुलिस थाना करो, कोर्ट कचहरी करो, कुछ नहीं होना है। अब 30% के हिसाब से लगा लो, जो नुकसान हुआ है उसके हिसाब से 30% कितना बनेगा जाके, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पहले क्लियर करनी पड़ेंगी। अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपना टारगेट पूरा करने के लिए इंश्योरेंस एजेंट जो होते हैं वो उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाई, बस जैसा आपको समझ में आया, आप क्या सुनना चाह रहे हो, आप क्या समझना चाह रहे हो, उन्होंने उसको भांपा और उस हिसाब से आपका इंश्योरेंस आपके ऊपर थापा और अपने चलते बने। भाई साहब समझ रहे हो। आप कहोगे सर आप इस तरीके से बोल रहे, मैं आपको जो रियल है, जो जेन्युइन बात है, मैं वो बता रहा हूँ आपको। जिस कंपनी से भी इंश्योरेंस करवाओ कॉमर्शियल गाड़ी का, IMT 23 आओ, उससे कहो भाई अलग से लिख के दे, हम इंश्योरेंस तब करवाएंगे तो उससे लिख के दे कि कल को गाड़ी के साथ कोई हादसा अगर हो जाता है सिर्फ फाइल चार्ज जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं जाएगा। अगर वो लिख के देने को तैयार है तब तो आप इंश्योरेंस करवाओ उससे, नहीं तो मत करवाओ, बिल्कुल मत करवाओ। क्योंकि एक बार इंश्योरेंस जो हो गया तो जो भी उसमें एड ऑन जो कवरेज है उसी के हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लेम को सेटल करती है। ना ही उसमें कोई सर्वेयर अपनी तरफ से कंबड़ कर सकता है, ना कोई वर्कशॉप वाला कर सकता है, ना ही इंश्योरेंस कंपनी खुद कर सकती है कुछ उसमें। जब एक बार पॉलिसी जो कट गई वो उसी के अकॉर्डिंग ही आपका क्लेम को सेटल किया जाएगा, उसी हिसाब से सेटलमेंट होगा। तो इसलिए कभी भी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और आपने जिससे इंश्योरेंस करवाया है उसको आप कॉल करते हो और वो ये कहता है गाड़ी उठा लाओ, उसका जो है आप रिकॉर्डिंग करें बात की, उसकी बात आप रिकॉर्ड करें। क्योंकि कॉमर्शियल गाड़ी में स्पॉट के फोटोज होना लाजमी है, कंपलसरी है, अनिवार्य है। जहां गाड़ी लगी वहां का फोटो, जब गाड़ी वहां से हटाओगे वहां का फोटो, चारों तरफ से फोटो, हर एक डैमेज का क्लोजअप के साथ फोटो अगर है आपके पास, और लोकेशन ज़रूर आप उसमें ट्रैक करें, अपना कैमरा GPS वाला कैमरा है, कोशिश करें कि उससे फ़ोटो खींचें तो और बेहतर है। आजकल टाइम स्टैम्प कैमरा आता है, GPS कैमरा आता है, बहुत से ऐसे GPS कैमरे हैं, उससे फ़ोटो कर लो, आपकी टेंशन खत्म। तो इस तरीके से कोई भी मतलब अनरिस्पॉन्सिबल वाली चीज़ें या कुछ ऐसा कि भाई हम ज़्यादा जानकार हैं, ये चीज़ों का आप ख्याल दिल से निकाल दो। इंश्योरेंस कंपनी वही करेगी जो पॉलिसी के अकॉर्डिंग है। तो यार आप समझदार मत बनो, आपका सगा बाप भी है ना और वो सर्वेयर है, तो ये लगा लो भैया कि वो काम वही करेगा जो आपकी पॉलिसी में लिखा हुआ है एड ऑन, उनके ऊपर ही काम करेगा, वो एक्स्ट्रा कुछ कर नहीं सकता। क्योंकि जो पॉलिसी में है, जो एड ऑन कवरेज है, जो पॉलिसी में कवरेज है, उसके हिसाब से क्लेम को सेटल किया जाएगा। इसलिए आप बिल्कुल भी होशियार ना बने कि हमारे यहाँ पकड़ है, हमें 10 साल का एक्सपीरियंस है या 50 साल से हमारे पास गाड़ी है, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, कुछ नहीं। जो पॉलिसी में है उसके हिसाब से काम होगा। अगर मेरी बात सही लगी हो या वीडियो सही लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करके वीडियो ज़रूर जाएं। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन वाला बटन दबा करके नोटिफिकेशन पे ऑल को सिलेक्ट कर दें, जिससे कि सबसे पहले हमारा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें। किसी भी तरह का मोटर क्लेम या इंश्योरेंस रिन्यूअल से रिलेटेड या कार टेक्निकल से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, वहाँ डायरेक्टली आप व्हाट्सएप पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पूरी कोशिश करेंगे आपको जो है रिप्लाई करने की। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। दुआ में याद रखना। जय हिंद।